गैमेट का फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन देखने को अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली ये भाई 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, इनफेवरेबल कंडीशन या तो इसमें बाइनरी फिजन लगेगा जो कि जनरली अपने को देखने को मिलता है, समटाइम्स फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। अब ये सारी के सारे प्रोसेस का डिटेल अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो इसके लिए आपको हमारे जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं वहां पे आपको जाना होगा और जा करके एक बार आप उसको देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल करके एक पूरा टॉपिक ही है, वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है हमने। ठीक है बेटा, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशल सेल्स बनेंगी, यहाँ पे गैमेट्स के जैसा रोल प्ले करने वाली यहाँ पे कुछ बात होगी। मतलब अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मिक्स हो रहे होंगे, इसलिए अपन इसको सेक्सुअल कैटेगरी में रखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अपने को कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड ट्रांसडक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी के सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन ठीक वैसे ही जैसे कि जनरल बैक्टीरिया में थी, केवल कुछ चेंजेस हैं जो कि इनको मॉडर्न कैटेगरी के बैक्टीरिया में या कुछ डिफरेंट न्यूट्रिशनल नेचर के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल करते हैं या इनको वहां के लिए ये मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, देन अपन देखते हैं इनके इंपॉर्टेंस के बारे में। ये अभी तक पूरा अपन ने बात कर ली साइनोबैक्टीरिया की तरह अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, देन फिर अपन जंप करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या बात किया कि भैया ये ब्लू ग्रीन एनएडीपी कहलाते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव नेचर के होते हैं, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ना, मतलब नॉर्मली इनमें रेस्पिरेशन कैसा देखने को अपने को मिलेगा, एरोबिक वाला रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। देन अगर अपन इनकी पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे अपने को क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स मिलता है। फाइकोबिलिन्स इनका एसेसरी पिगमेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। फिर इसके बाद इनमें अपन ने स्टार्च फूड की बात की, तो इनमें साइनोफाइशियल स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फूड स्टोर होता है और प्रोटीन ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी इनमें फूड स्टोर होता है। ठीक है बेटा, ये लगभग 3 बिलियन ईयर पहले ये ऑब्जर्व किए गए थे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करने का काम करते हैं। ये जनरली एक्वाटिक कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन में अपने को इजीली देखने को मिल सकते हैं। ये इनमें रेड कलर का पिगमेंट अगर प्रेजेंट होगा, इनका जो रेड कलर का जो फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टोनिक स्टेज वाले ये साइनोबैक्टीरिया होंगे, वही मेजर रोल प्ले करते हैं सी सरफेस पे प्रेजेंट होकर के उसको रेड सी में कन्वर्ट करने के लिए। मेजरली इनकी जो स्पीशीज होती है या इनके जो मेंबर्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करते हैं, या तो सिम्बायोटिक तरीके से शो करेंगे या तो फिर ये फ्री लिविंग कंडीशन में रह के शो करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा अपन ने बात की थी ये यूनिसेलुलर है, मतलब डेफिनेटली ये प्रोकैरियोटिक कंडीशन के ही है। कॉलोनाइजर होते हैं, ये फिलामेंटस होती है इनकी बॉडी, इनके फिलामेंट के चारों तरफ म्यूसिलेस की कवरिंग मिलती है जो कि इसको थोड़ा हार्ड बनाएगी नॉर्मल फिलामेंट से। इस कारण से अपन उस फिलामेंट को अपन ट्राइकोप का नाम देते थे। फ्लैजेला एब्सेंट मिलता था। इसके अलावा लैमिनोसोम मिलता था, यहाँ पे बीसोसोम की जगह यहाँ पे लैमिनोसोम मिलता था। ये आपको भूलना नहीं है, लैमिनोसोम को बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये लैमिनोसोम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देन फिर इसके बाद अपन ने बात की थी यहाँ पे न्यूक्लियस बॉडी अल्फा बीटा वॉलेटाइल ग्रेन्यूल के फॉर्म में मिलता था। पॉलीहेड्रल बॉडीज भी यहाँ पे ऑब्जर्व की गई थी। देन इसके बाद अपने को इनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिला हेटेरोसिस, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में मेजर रोल प्ले करता था। नाइट्रोजनेज एंजाइम वहां पे मिलते थे। इसकी मेन खासियत ये थी बेटा कि ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में मिलता था और ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल है, बट नाइट्रोजन के लिए इसकी परमिएबिलिटी शो होती है, जिसके कारण से ये इजिली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए परमिएबल है और
ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल है, इसके साथ साथ अच्छा ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास फोटोसिस्टम सेकंड नहीं है, इसके पास फाइब्रोबिलिन्स नहीं है, तो उतनी क्वांटिटी का सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब भी नहीं होगा और लाइट रिएक्शन उतना प्रॉपर्ली स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी, इसलिए ये करते ही नहीं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं करते, ये अपना फूड अपने पड़ोस की सेल्स से ले लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना, जब वहां से कुछ अगर आप अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो बदले में उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा, तो बदले में ये वहां पे नाइट्रोजन दे देते हैं कि आप नाइट्रोजन यूज करिए और यूज करके आप उसको अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में लाइए, वहां से फूड बनाइए और फूड बना करके आप हमें भी दे दीजिएगा, ठीक है। देन फिर नाइट्रोजन एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, ये आपको मेमोराइज रखना है। और इसके बाद फिर अपन ने बात की थी बेटा रिप्रोडक्शन की, जहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन जनरल कंडीशन में, और कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में अपने को देखने को मिले। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बेटा अगर हम बात करें तो ये ऐसा माना जाता है कि ये कॉलोनाइजर या ये कहो कि स्पीशीज एस्टैब्लिशमेंट के लिए किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी कोई स्पीशीज आई ही नहीं रही हो, बिल्कुल बैरन कंडीशन रही हो, उस बैरन सॉइल या बैरन रॉक वाले कंडीशन में ये सबसे पहले स्पीशीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, या ये कहो ये सबसे पहले वहां पे ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद वहां का वो कंडीशन चेंज करेंगे, जिसके कारण से कि फर्दर स्पीशीज वहां पे आकर के एस्टैब्लिश हो सके। तो आप ऐसा कह सकते हैं इनका मेजर रोल इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में या स्पीशीज एस्टैब्लिशमेंट में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल बैरन रॉक थी, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है, और फिर वहां पे साइनोबैक्टीरिया आए, उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की और उस पूरे की पूरे एरिया को या वहां का जो जियोग्राफिकल कंडीशन था उस रॉक का या उस सॉइल का, उसका उन्होंने सैलिनिटी क्या किया, चेंज किया, है ना। वहां पे जो एसिडिक कंडीशन थी उसको उन्होंने चेंज किया और चेंज करके पीएच उसका नॉर्मल किया, क्योंकि देखो जब तक पीएच नॉर्मल नहीं होगा तब तक वहां किसी भी स्पीशीज का ग्रोथ नहीं हो सकता, जर्मिनेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पीएच को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि नई स्पीशीज वहां पे दोबारा से आकर के रीस्टैब्लिश हो सके या एस्टैब्लिश हो सके, ठीक है। तो इनको अपन अर्ली कॉलोनाइजर का नाम देते हैं, अर्ली कॉलोनाइजर ऑफ बैरन रॉक। दूसरा इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये क्या करते हैं एज अ फूड ये यूज किए जाते हैं। कई सारे साइनोबैक्टीरिया जैसे कि फॉर एक एग्जांपल अपन बात करते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है, यह साइनोबैक्टीरिया है जिसको कि अपन एज ए सुपर फूड यूज करते हैं। कारण क्या है, इनमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, है ना, मतलब बॉडी के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं न्यूट्रिशन में, एक वेल हेल्दी जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है, सारे के सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंस अपने को स्पाइरुलिना में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको अपन एज ए सुपर फूड यूज करते हैं। इवन दैट जो चाइनीज और जो जापानीज लोग होते हैं वो इनको एज अ टेबल फूड भी मानते हैं, डाइनिंग टेबल में उसको एज अ फूड वो रखे रहते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड। अब देखो इसमें हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, जिसके कारण से कई दिनों तक ये भूख का एहसास नहीं कराएगा, एनर्जी की सप्लाई मेंटेन रखेगा, इसीलिए इसको सुपर फूड का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, सुपर फूड का। स्पेशली स्पाइरुलिना हो या स्पेरिलियम जो एल्गी थी स्पाइरुलिना, उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। वेल अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दे आल्सो यूज इन पैडी फील्ड टू। अब पैडी फील्ड जो होता है धान का खेत, धान के खेतों में भी इनको यूटिलाइज किया जाता है। ये वहां पे क्या करेंगे, ये वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो नाइट्रोजन को क्या करेंगे, पैडी फील्ड को देंगे, पैडी को देंगे और फिर वो पैडी उसको यूटिलाइज करेगा उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन आफ्टर ये और एक मेजर काम क्या करते हैं, रिक्लाइमिंग ऑफ ऊसर सॉइल। ऊसर सॉइल बोले तो जिसको अपन क्या कहते हैं, बंजर जमीन, जहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो सकता, वो उसकी रिक्लाइमिंग करते हैं, ठीक है, उसका पीएच नॉर्मलाइज करते हैं। ये कुछ स्पीशीज जैसे नॉस्टॉक या एनाविना होती है, ये क्या करती हैं, ये एसिडिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एसिडिक केमिकल फॉर काउंटरैक्टिंग अल्कलिनिटी।
एल्कलिनिटी को कम करने के लिए ये वहाँ पे एसिडिक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे एंड अल्टीमेटली क्या करेंगे, वहाँ का पीएच बैलेंस कर देंगे, जिसके कारण से वो जो ऊसर सॉइल थी, जो बंजर जमीन थी, वहाँ पे क्या होगी, अब वहाँ पे स्पीशीज आराम से आ सकती है, स्टेबलाइज हो सकती है। देन फिर इसके बाद कुछ जैसे कि लिग्बिया का जो एक्सट्रैक्ट होता है, लिग्बिया एक तरीके का साइनोबैक्टीरिया है, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है बेटा। देन एक और बात कर सकते हैं अपन, एनाबिना एंड ऑलिसारिया। एनाबिना एंड ऑलिसारिया ये दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया स्पीशीज हैं जिनकी प्रेजेंस में मॉस्किटो लार्वा का ग्रोथ नहीं हो पाता, ये मॉस्किटो लार्वा की ग्रोथ को रोक देते हैं। देन फिर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं, ये वाटर ब्लूम प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। जहां पे ये प्रेजेंट होंगे वहां पे वाटर ब्लूम प्रोड्यूस कराएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, पानी हमारा खराब हो जाएगा, बैड ओडोर आएगी वहां पे, बैड कलर वहां पे इसीलिए देखने को अपने को मिलेगा। देन फिर कुछ होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कराते हैं, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्वाटिक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, फ्लोसाम, ये कुछ ऐसे स्पीशीज है जो कि टॉक्सिकेंट्स को रिलीज करते हैं, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद अब अगर अपन कुछ साइनोबैक्टीरिया की कुछ जनरल स्पीशीज जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, अगर अपन उनके बारे में स्टडी करें तो अपने को एक मिलता है क्या, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बारे में अपन पहले ही बात कर ली थी, अपन इसको सुपर फूड की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइरली होती है, स्पाइरली वाइड होती है। आप देखो स्पाइरल का इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्पाइरल है, यहाँ से आप इसको तुरंत पकड़ सकते हैं कि ये इसका शेप क्या होगा, या ये शेप वाइज किस तरह का बैक्टीरिया होगा, है ना। देन स्पाइरली क्वाइल्ड फ्री फ्लोटिंग, ये कैसे होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड है और ये अटैचमेंट भी नहीं मिलते, बिल्कुल ये फ्री फ्लोटिंग बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रक्चर देखोगे इनमें अपने को फिलामेंटस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होंगे। इनकी अगर अपन लेंथ की बात करें, अप्रॉक्स 0.5 mm की अपने को लेंथ मिलती है। यहाँ पे ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे, डेफिनेट सी बात है, अगर यहाँ पे फिलामेंट प्रेजेंट है तो म्यूसिलेस कवरिंग देखने को मिलेगी, और म्यूसिलेस कवरिंग देखने को मिलेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली अपने को ट्राइकोम प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। स्पाइरुलिना में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सुपर फूड कहा है इसको, हु ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रूफ किया है कि स्पाइरुलिना एज ए सुपर फूड यूटिलाइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस क्वालिटी, ठीक है। और ये यूज्ड एज ए मैन्यूर, चूंकि अब इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होती हैं, इसलिए इनको अपन मैन्यूर की तरह भी यूटिलाइज करते हैं। मैन्यूर की तरह यूज करने का मेजर कारण क्या है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। इसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बहुत सारे हैं, तो ये सॉइल को वो आराम से रिलीज करके देगा, नाइट्रोजन, खासतौर से नाइट्रोजन की फिक्सिंग वगैरह भी कराएगा, और इसके अलावा ये न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को वहाँ मिट्टी में रिलीज करेगा, जिसके कारण से कि वो जो मिट्टी थी वो था ना ऊपर, ये क्या करते हैं, रिक्लाइमिंग करते हैं, तो रिक्लाइमिंग के लिए यूज नहीं होते, इसीलिए यूज होते हैं। स्पाइरुलिना का ये आपका स्पेशल साइड डायग्राम मिल रहा है, जिसमें आपको सेप्टम मिल रहे हैं, सेप्टम के अलावा आउटसाइड में देखना आपको ये रेड कलर की कवरिंग मिल रही है, दैट इज शीट, विजुअलाइजेशन शीट। ये क्या है, ये उसके एक ट्राइकोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा स्पाइरुलिना नहीं है, ये उसके ट्राइकोम का एक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। सेम ऐसे ही नॉनस्टॉप होती है बेटा, नॉनस्टॉप को अपन कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे मून स्प्लिट हो गया, फॉलन स्टार, स्टार जेली, ऐसे डिफरेंट तरीके के नाम उसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। ये जनरली एक्वाटिक होती है, अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वाटिक कंडीशन में मिलती है, सब एरियल कंडीशन में भी देखने को मिलती है। ये सिम्बायोटिक नेचर शो करती है, ये ऐसे स्पेशल है जो कि सिम्बायोटिक नेचर शो कर रही है। सिम्बायोटिक नेचर विद एंथोसेरोस, साइकस के रूट, साइकेट रूट, ट्राइफोलियम रूट, ट्राइफोलियम के रूट के साथ ये ऐसे कुछ डिफरेंट स्पीशीज की प्लांट्स हैं जिनके साथ ये एसोसिएशन शो करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये शो करेगी। इसका जो ट्राइकोम होता है ये स्पेशली अगर अपन बात करें तो ये एस शेप के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इसका ट्राइकोम एस शेप के स्ट्रक्चर में देखने को अपने को मिलता है।
देन और इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। इस ट्राइकोम में अपने को बहुत सारी वेजिटेटिव सेल्स देखने को मिलेंगी, कुछ हेटेरोसिस्ट भी देखने को मिलेंगे, हेटेरोसिस्ट बोले इसको ये वाला एरिया, और कुछ यहाँ पे अपने को थिक वॉल वाली रेस्टिंग सेल्स भी देखने को मिलेंगी। मतलब ट्राइकोम जो कि एस शेप का है, यहाँ पे अपने को वेजिटेटिव सेल्स, हेटेरोसिस्ट और एकाइनिड्स, ये तीनों चीजें देखने को अपने को मिल रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखते हैं। चलिए, फिलामेंट है ये हमारे नॉस्टॉक का, जिसमें आपको बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिल रही है। ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग आपको इस वाले जोन में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, हेटेरोसिस्ट वाले जोन में आपको म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। देन यहाँ पे देखो अपन लेटर है ना, म्यूसिलेज एब्सेंट। ठीक है, देन इसके अलावा हेटेरोसिस्ट के नीचे ये कुछ आपको वेजिटेटिव सेल्स देखने को मिल रही है, और ये कुछ ऐसे खाली खाली सा ये आपको एकाइनिड्स देखने को मिल रही है, जो कि थिक वॉल वाली। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर था। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर आपके नीट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर में एकाइनिड्स, वेजिटेटिव सेल्स, शीट और हेटेरोसिस्ट का डोमिनेशन पूछता है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, होल सोल ऑल एंड ऑल अगर अपन बात करें साइनोबैक्टीरिया में, स्पेशली आपको याद रखना है हेटेरोसिस्ट के बारे में, स्पेशली आपको याद रखना है इनके न्यूट्रिशन नेचर के बारे में, इनकी वो स्पीशीज जो भी न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉस्टॉक, एराबिना, बीजेकिया, फ्रैंकिया, राजो में बहुत सारी ऐसी साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज करिए। यहाँ से अपना किंगडम मोडेरा की कहानी खत्म। अब अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसको तब तक रिवाइज करिए और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है बेटा।